मैं आपका दोस्त मनोहर। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, आज राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एसआई की भर्ती जारी कर दी गई है। आप सबका काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि एसआई की भर्ती कब आएगी, तो आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है कि एसआई की भर्ती आ गई है। दोस्तों, जो साथी आज पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जितने साथी हैं वो इस वीडियो को राजस्थान के हर व्यक्ति, हर छात्र तक पहुंचाए ताकि वो भी इस फॉर्म से वंचित नहीं रहे, फॉर्म भर दे। और जो जानकारियां हैं वो हम आपको दे रहे हैं वो आप आसान ध्यान से सुने। और मैं आपको आने वाले दिनों में जो राजस्थान के एसआई के अंदर टॉपर हुए आए हैं उनके वीडियोस भी लेके आऊँगा, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ सीधा इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कही गई है और क्या क्या हमें फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, एक एक चीज़ करके देखते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, एसआई की भर्ती के अंदर 859 यानी 859 पद जारी कर दिए गए हैं। उसके अंतर्गत जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, उप निरीक्षक के 746 पद हैं। कितने हैं? 746। उसमें से आपको पता होगा कि राजस्थान में टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत बांटा गया है, तो उसके पद आप सामने देख रहे हो दिए हुए हैं। एक जो 12 जिला है उसके अंतर्गत जो शहरिया आदिम जनजाति होती है उसके 2 पद अलग से दिए हुए हैं। उसके बाद आपको एक ध्यान रखने की आवश्यकता है कि दंडवत आरक्षण दिया गया है, यानी जो हमारे फौजी भाई हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके 92 पोस्ट है। कितनी है? 92, यानी ये कितनी होगी? उप निरीक्षक की 746 पद। उसके बाद हम नीचे देखते हैं तो ये उप निरीक्षक आईबी के अंतर्गत पोस्टें आई है, वो कितनी है? 64 पोस्टें है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्लाटून कमांडर यानी आरएसी, इसके कितने पद हैं? इसमें 38 पद हैं। इसमें भी भूतपूर्व सैनिक के पद 4 हैं, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद उप निरीक्षक एमबीसी के अंतर्गत 11 पद दिए गए हैं, वो सारे टीएसपी के अंतर्गत हैं। और दंडवत आरक्षण इसके अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को 1 पोस्ट दी गई है। दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनको अपने अकॉर्डिंग फॉर्म भरना होगा। दूसरी चीज़, आपको फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखना होगा कि इन 4 जो ये पोस्टें थी इनको आपको एक क्रम में जमाना होगा, ताकि आपको जब वहाँ पर आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन होता है तो इसी आधार पर आपकी पोस्टें और रैंकिंग निर्धारित की जाती है। दोस्तों, अब हम सीधा देख लेते हैं कि आपकी शैक्षणिक योग्यताएं कौन कौन सी है। दोस्तों, क्या देखते हैं? शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी जो ग्रेजुएशन होती है वही मांगी गई है, लेकिन आपको ध्यान रखने की ये आवश्यकता है कि जैसे ही आपकी जो फाइनल ईयर के अंतर्गत होते हो तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, और उसे अपेयरिंग बोलते हैं। तो वो आपकी जब इंटरव्यू की डेट आएगी और पहला इंटरव्यू जब शुरू होगा तब तक आपकी डिग्री हो जानी चाहिए। तो राजस्थान में आपको पता ही टाइम लगता ही है किसी वैकेंसी के अंदर, तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद हम देख सकते हैं कि आपकी पे स्किल कितनी होगी। दोस्तों, 4200 पे ग्रेड है, जो काफ़ी अच्छी पे ग्रेड है, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद हम देख लेते हैं आयु सीमा। क्या देखते हैं दोस्तों? आयु सीमा देख लेते हैं। तो आयु सीमा के अंतर्गत आप देखोगे तो 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 को आपकी कितनी साल उम्र होनी चाहिए? 20 साल। और मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। ठीक है, 20 से 25 के साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। दोस्तों, इसके अंतर्गत भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसमें जो आरक्षित वर्ग है उनको छूट दी हुई है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट दी हुई है। उसके बाद सामान्य वर्ग की महिला, राजस्थान राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस की महिला है, उनको भी 5 साल की छूट है। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति यानी SC ST और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उनको 10 साल की छूट दी हुई है। उसके बाद जो भूतपूर्व हमारे फौजी भाई हैं उनको भी छूट दी हुई है लगभग 40 साल की उम्र तक। ध्यान रहे, तो ये हमने क्या क्या देख लिया, अधिकतम आयु से संबंधित प्रावधान देख लिए हैं। अब दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई है। दोस्तों, अब हम देखते हैं चयन प्रक्रिया। तो आपको इसमें चयनित होने के लिए आपको एक तरह से मैं ये कहूँ तो 3 प्रवेश द्वारों से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला ही प्रवेश द्वार होगा वो होगा प्रतियोगी परीक्षा, आपका एग्ज़ाम होगा। वो एग्ज़ाम ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में अभी कहा नहीं गया, लेकिन ये ध्यान रहे ये आपका जो पेपर होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा यानी ऑब्जेक्टिव होगा, जिसे अपनी राजस्थानी भाषा में कहे तो अब सद वाला पेपर होगा। तो ध्यान रहे, अब सद वाला आपका पेपर होगा। पाठ्यक्रम के बारे में जो पहले था वो तो खैर है, अभी न्यूनतम जो नवीन पाठ्यक्रम है वो आयोग की वेबसाइट पर आएगा, और जैसे ही आएगा मैं आपको हमारे जो इस जो वीडियो है उसके नीचे आपको
विवरण में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको वहाँ भेज दूँगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो परीक्षा का स्थल और माह है वो अभी तक जारी नहीं किया गया, उसके बारे में सूचना नहीं दी गई है, तो वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो पहली चीज़ हो गई प्रतियोगी परीक्षा। दूसरी क्या है, उसके बाद है आपका फिजिकल टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसके अंतर्गत भी आपको जो आपकी जितनी दौड़ होती है, जो आपकी सारी चीज़ें देखी जाती है, वो भी एक परीक्षा होती है। उसके बाद होता है सबसे बेहतरीन पार इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। ये 3 आपके गेट हो गए, इन तीनों से आपको गुजरते हुए लास्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। दोस्तों आज तारीख है 3 फरवरी, तो आज ये फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब है फॉर्म बाद में स्टार्ट आपके भरे जाएंगे। तो वो है 9 तारीख, 9 फरवरी को आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 10 मार्च 2021 को रात्रि के 12 बजे तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। दोस्तों ध्यान रहे, आपको हमेशा फॉर्म पहले ही भर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में क्या होता है आरपीसी की कई बार वेबसाइट या एसएसओ की जो आईडी होती है वहाँ पर नहीं चलती है, तो फिर दिक्कत आती है। इसलिए फॉर्म आप जल्दी से भर लेना, उसके बाद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों इसका फॉर्म जो एसएसओ आईडी है उसके अंतर्गत ये भरा जाएगा, और वो मेरे को राजस्थान की सबसे बेहतरीन वो एक तरह से पोर्टल लगा या वेबसाइट लगी, जिसके माध्यम से आपके जितने पहले अगर फॉर्म आपने भर रखा है तो वो सारी सूचनाएं आपकी संग्रहित कर दी जाएगी और वहाँ से आप आसानी से फॉर्म को भर लोगे। उसके बाद कई बार हमारे फॉर्म जब भरते हैं तो कई बार त्रुटियां हो जाती हैं, कई बार गलतियां हो जाती है। उसके बाद आपको इसमें संशोधन की छूट भी दी जाती है आरपीसी के द्वारा, वो आप में बाद में दे दी जाएगी, वहाँ से आप भर लोगे। उसके बाद हम देख लेते हैं परीक्षा शुल्क, क्योंकि ये तो ज़रूरी है कि पैसे कितने लगेंगे। तो दोस्तों ध्यान रहे, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के ओबीसी के वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए तो है 350 रुपये यानी 350 रुपये। उसके बाद राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो साथी है उनके लिए 250। उसके बाद विकलांग साथी है जिन्हें अब दिव्यांग कहा जाता है, राजस्थान के SC ST और उन जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है यानी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके लिए 150 रुपये ही मात्र है। दोस्तों उसके बाद ये फिजिकल फिटनेस के बारे में भी जानकारियाँ दी हुई है, लेकिन अभी हम उस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहते, क्योंकि इसके बारे में हमारे जो सेलेक्टेड साथी है उनकी वीडियो आएंगे, वो आपको इस पर ज़्यादा से डिटेल में बात करेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल पर आप बने रहें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम SI के अंतर्गत खूब सारी जानकारी देंगे और आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि इसका पैटर्न जो परीक्षा का होगा वो क्या रहेगा। तो दोस्तों ध्यान रहे, इस परीक्षा के अंतर्गत जो पहला पेपर होगा वो किसका होगा, जनरल हिंदी का, सबके लिए कॉमन है, जनरल हिंदी का पेपर होगा। और ये ड्यूरेशन कितना है इसका भी 2 घंटे का होगा, और ये मैक्सिमम मार्क्स से यानी 200 नंबर की हिंदी आपकी पूछी जाएगी। तो इसका मतलब हुआ हिंदी आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ये दोस्तों आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद दूसरा पेपर होगा वो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का, यानी जनरल नॉलेज और सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, ये भी आपका 2 घंटे का ही पेपर होगा, और ये भी आपका 200 नंबर का पेपर होगा। ध्यान रहे, तो ये चीज़ें हो गई आपकी पेपर से संबंधित, आपके 2 पेपर ये हो गए। और उसके बाद विद कमीशन के बारे में जो सिलेबस है वो हमने पहले आपको बता दिया, हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको ये सारी सूचनाएं दे दी जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद हम कुछ विशेष चीज़ें देख लेते हैं, जो आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे उनके प्रमाण पत्र वगैरह की जानकारियाँ भी आरपीसी को देनी होगी। उसके बाद अन्य बिंदु और सूचना के अंतर्गत ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। और अंतिम रूप से जो आरपीसी के सचिव हैं शुभम चौधरी, उनके ये जो उनके नाम से ये नोट जारी हुआ है, तो उनके एक तरह हस्ताक्षर या उनके नाम हैं। दोस्तों ये हो गई SI के संबंधित संपूर्ण एक तरह से जानकारी हो गई है मुझे लगता है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, आपको कुछ भी पूछना हो, तो इस वीडियो का जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर आप पूछ सकते हो। वहाँ पर मैं और हमारी टीम के सारे जो सदस्य हैं वो आपके कमेंटों का ज़रूर रिप्लाई देंगे, और सिलेक्टेड साथी है उनसे आपको रूबरू कराएंगे या उनकी आपको हेल्प हम प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत एक तरह से बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेज हमारी तरफ से। और फॉर्म आप जल्दी से 9 तारीख से स्टार्ट होंगे, तो आप आसानी से भर लीजिएगा, और उसके बाद जो चीज़ें रहेगी हम आपका मार्गदर्शन भी एक तरह से करते रहेंगे।